हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा टेली सर्विसेज। तो एनएसई पे शेयर 41.94 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें ₹1.53 की बढ़त जो कि एक दिन में 3.79% होती है। और बीएसई की बात करें तो ये शेयर ₹41.92 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि ₹1.49 की बढ़त जो कि 3.69% होती है। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं, बाद में इसके न्यूज़ के बारे में जानेंगे जो इस शेयर को लेके आ रही है। 1 वीक की अगर बात करें तो 5.37 बढ़त, 1 मंथ की अगर बात करें तो ₹3.27 की बढ़त, अगर 3 मंथ की बात करें तो ₹4.79 की बड़ी गिरावट जो कि 10.25% होती है। 6 मंथ की अगर बात करें तो ₹15.26 की गिरावट जो कि 26.68% होती है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 15.96 जो कि 27.56% होती है। तो गैस 1 ईयर में तो इसने रिटर्न बना के नहीं दिया है, नेगेटिव रिटर्न है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसका जो लो लगाया हुआ था वो 40.50 का है और जो हाई लगाया हुआ था वो 44.73 का है। 52 वीक लो की बात करें तो 31.22 का, 52 वीक हाई की बात करें तो 81.12 का है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 8,195 करोड़ है। पी रेशो नेगेटिव में है 7.43, पीबी रेशो कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री पी 51.25 का है। डेट टू इक्विटी -1 0.4 है। गाइस कहीं से भी ये कंपनी ठीक नहीं लग रही क्योंकि पी माइनस में है, पीबी रेशो है ही नहीं। इंडस्ट्री पी 51 का है और डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो -1.04 है। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 6.42% है। ईपीएस कुछ भी नहीं है, -5.64। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, 0.00%। बुक वैल्यू -101 है। फेस वैल्यू 10 की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस ये स्टॉक। बाकी अब हम फाइनेंशियल्स की बात देखें तो क्वार्टरली इसके फाइनेंशियल्स आप देखेंगे स्टेबल से ही हैं। रेवेन्यू क्वार्टरली स्टेबल सा है जबकि ईयरली साल दर साल ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट नेगेटिव में है, सब कुछ नेगेटिव है। प्रॉफिट अभी तक नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में हुआ ही नहीं, ये सब नेगेटिव में है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी नेगेटिव में है। और अभी इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है वो सही भी नहीं आ रही है। बाकी पहले हम शेयर होल्डर पैटर्न्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 74.36% की हिस्सेदारी है। रिटेल के पास 22.86% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.64% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.13% की। तो प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासा स्टेक इसमें बना हुआ है, 74.36% का। रिटेल के पास 22.86% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.64% का, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.13% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.01% का स्टेक बना हुआ है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल में से आप देखेंगे 13 में से 4 लोग बेयरिश हैं, 2 लोग न्यूट्रल हैं, 7 लोग बुलिश हैं। तो 4 बेयरिश हैं, 2 न्यूट्रल हैं, 7 बुलिश हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा। इवेंट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट के अलावा कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है, सारी चीज़ें नेगेटिव है। इसको लोग जो न्यूज़ आ रही है, बाकी अब न्यूज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो न्यूज़ आप देखेंगे कि जो आई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई फाइंड टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र ₹64,000 फॉर यूसीसी वायलेशंस इन Q1। यूसीसी वायलेशंस के चलते जो क्वार्टर 1 में हो फाइनेंशियल 24-25 का। द पेनाल्टी ऑर्डर रिसीव्ड ऑन जो अप्रैल 10 को इन्हें मिला इज अंडर कंपनी रिव्यू फॉर नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप के लिए कंपनी रिव्यू कर रही है। बाकी इसको डिटेल में समझते हैं। तो आप देखेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी इम्पोजेस पेनल्टी फॉर अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाइंड ₹64,000 फॉर यूसीसी वायलेशंस Q1 2024-2025। पेनल्टी रिलेट्स टू किससे? अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, मतलब अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन के चलते पेनल्टी लगाई गई है। और ये पेनल्टी का ऑर्डर रिसीव हुआ है अप्रैल 10, 2026 है। कंपनी रिव्यू कर रही है इस ऑर्डर को और नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रही है। ओवरव्यू की अगर बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर डेटेड 10 तारीख को। द ऑर्डर पर्टेन्स टू द क्वार्टर एंडिंग जून 2024 का है। अब फाइनेंशियल पेनल्टी वित्तीय अर्थदंड 64,000 बाज लेविड ड्यू टू फेलियर टू कंट्रोल अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन सेंट बाय द कंपनीज नेटवर्क।
UCC refers to unwanted promotional messages sent to customer। ये है बिना चाहे हुए प्रमोशनल मैसेज कस्टमर को भेजना, UCC कहा जा रहा है यहाँ पे, अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 एम टू रिड्यूस सच कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जो है टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 के तहत कंट्रोल करने की बात कही गई है, लेकिन इन्होंने कंट्रोल नहीं करी है। टेलीकॉम कंपनीज, और ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, टेलीकॉम कंपनीज मस्ट इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड प्रमोशनल मैसेज। तो मतलब अनऑथराइज प्रमोशनल मैसेज इन्हें रोकना चाहिए। द ऑर्डर वाज रिसीव्ड ऑन April 10, 2026 at 5:47 PM। द कंपनी इज रिव्यूइंग द ऑर्डर एंड असेसिंग द नेक्स्ट स्टेप। कंपनी के पास ये ऑर्डर रिव्यू में है और कंपनी असेस कर रही है नेक्स्ट स्टेप के लिए। द पेनल्टी अमाउंट, जो पेनल्टी अमाउंट है वो 64,000 है फॉर द क्वार्टर एंडिंग June 24। द अमाउंट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव फॉर नॉन कंप्लायंस विद UCC रेगुलेशंस। अब बात करें तो द पेनल्टी रिफ्लेक्ट्स रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंप्लायंस विद कस्टमर कम्युनिकेशन नॉर्म्स। द रिलेटिवली स्मॉल मॉनेटरी अमाउंट इंडिकेट्स अ माइनर नॉन कंप्लायंस इशू रेदर देन अ मेजर रेगुलेटरी ब्रीच। द रिलेटिवली स्मॉल मॉनेटरी अमाउंट इंडिकेट्स मतलब बहुत ही कम राशि यहाँ पे पेनल्टी दी गई है। अ माइनर नॉन कंप्लायंस, कोई छोटा मोटा नॉन कंप्लायंस हुआ है, इशूज रेदर देन अ मेजर, कोई बड़े रेगुलेटरी ब्रीच के मतलब ब्रीच नहीं हुआ है। दिस इज एन ऑफिशियल कंप्लायंस अपडेट इंडिकेटिंग रेगुलेटरी मॉनिटरिंग। इन्वेस्टर्स may view this as routine in regulated industry, signaling the company's adherence to the legal framework despite a minor penalty। तो गाइस ये न्यूज़ इसको लेके आ रही थी। आप चाहें तो इसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, मैं इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।